नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी इस टाइम वीडियो चल रही है वो मैथ पेडागोजी की वीडियो चल रही है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें आपको गणित का संक्षिप्त इतिहास, गणित की प्रकृति, गणित की अवधारणाएं और गणित तर्कपूर्ण चिंतन है, ये उसमें टॉपिक थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े। अब हम इससे आगे की वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें कि गणित को अनिवार्य विषय बनाने का कारण, यानी कि क्या कारण रहा कि गणित को एक अनिवार्य विषय बनाया गया। आखिर गणित को एक वैकल्पिक विषय क्यों नहीं बनाया गया। आपने देखते हैं कि 8th क्लास तक या 9th क्लास तक तो सभी बच्चों को मैथ पढ़नी ही पढ़नी होती है, अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़नी होती है, और मोस्टली 10th तक तो 101% आपको पढ़नी पड़ती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए गणित को अनिवार्य विषय बनाया गया। अब यहां पर मानसिक प्रशिक्षण से क्या संबंधित है फ्रेंड्स? इससे संबंध यह है कि हम जब बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ जब बच्चे को सवाल सॉल्व करने को देते हैं तो उसकी मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत सुदृढ़ होती हैं, यानी कि बहुत अच्छे से माइंड वो लगाता है, और उसकी जो कहते हैं ना मानसिक हर चीज का प्रशिक्षण देना एक आवश्यक होता है ना। जैसे हम शिक्षण टीचिंग सीखते हैं उसके लिए हमें पहले प्रशिक्षण लेते हैं, ऐसे ही मानसिक प्रशिक्षण भी बच्चे की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर उसे मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ तो वह आगे चलकर कोई भी विषय या कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट आता है हमारे बच्चों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति और आत्मविश्वास के विकास के लिए। बिल्कुल, गणित एक ऐसा विषय है जो बच्चे में तर्क शक्ति उत्पन्न करता है। कैसे तर्क शक्ति उत्पन्न करता है कि अगर एक सवाल उसने एक विधि से किया और अगला प्रश्न उसको थोड़ा चेंज कर दिया, तो बच्चा उस विधि से करना चाह रहा था लेकिन उसको वो सवाल उस विधि से सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें वो विधि नहीं लगा के दूसरी ही विधि का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। तो बच्चा तर्क करता है कि आखिर उस विधि में ऐसा क्या था जो इस विधि में ऐसा नहीं है, और इस विधि से ही ये सवाल सॉल्व क्यों होगा। तो इस तरह तर्क करता है, विचार करता है कि बच्चा बहुत सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करने के प्रयास करूं, तो उसकी जो विचार शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आत्मविश्वास, जब बच्चे पे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं कि क्वेश्चन आया उसने सॉल्व कर दिया, तो एक क्वेश्चन भी अगर बच्चा अपने आप सॉल्व कर लेता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। यही कारण रहा कि गणित को अनिवार्य विषय बनाया गया। थर्ड पॉइंट की बात करें कि बच्चों में नियमित व क्रमबद्ध रूप से ज्ञान अर्जन के लिए जो मतलब की आदत जो होती है बच्चों में वो विकसित करने के लिए। अब क्रमबद्ध और नियमित रूप से मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, क्रमबद्ध और नियमित रूप से मतलब ये ज्ञान अर्जन कि बच्चे से कहा जाए एक पुस्तक दे दी, अब बच्चा क्या कर रहा है, कभी 5वां पाठ पढ़ ले रहा है, कभी 10वां पाठ पढ़ ले रहा है, कभी कुछ पढ़ ले रहा है, कोई सिस्टमैटिक उसको तरीका नहीं है। लेकिन जब गणित पढ़ेगा तो उसको पता है कि गणित के जो ज्ञान होता है यानी सिलेबस है, जो उसके टॉपिक्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बच्चों को पहले अंकों को ज्ञान सिखाया जाता है, फिर जोड़ घटाना सिखाया जाता है, गुणा भाग सिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे क्या करा जाता है, फिर भिन्नों के रूप में उनको सिखाया जाता है, यानी कि क्रमबद्ध ज्ञान दिया जाता है, क्रम से ज्ञान दिया जाता है। नियमित रूप से सेंस ये है कि बच्चे को नियमित अभ्यास, क्योंकि कहते हैं ना गणित अभ्यास से आता है, तो नियमित जब बच्चा अभ्यास करना सीखता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में आदत विकसित हो रही है एक नियमित रूप से ज्ञान अर्जन करने की और क्रमबद्ध रूप से ज्ञान अर्जन की। नेक्स्ट, प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित की आवश्यकता के कारण, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, हर सब्जेक्ट में गणित की आवश्यकता पड़ती है। अगर बच्चे को गणित का ही ज्ञान नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि इतिहास से संबंध कि बाबर ने इस्लाम धर्म का उदय भारत में 1526 ईस्वी में किया। अब उसको यही नहीं पता कि 1526 कैसे लिखेंगे, तो वो क्या सीखेगा? अगर कहा जाए कि हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट होती है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे लिखना ही नहीं आता है 8,848 मीटर, कैसे लिखेगा? बात है अगर उसको रसायन विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, अणुभार, रासायनिक सूत्र, ये सब पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब मैथ का प्रयोग उसमें कर रहे हैं तो उसको आ ही नहीं रहा है, तो क्या पढ़ेगा उस चीज को? हिंदी की बात करो, हिंदी में भी गणित का प्रयोग होता है भाई। तो हर विषय का आधार क्या है? गणित है। इसलिए गणित को एक अनिवार्य विषय बनाया गया, क्योंकि बच्चे को जब गणित आएगा तो बाकी सब सब्जेक्ट, कहते हैं ना कि जिसकी गणित अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है।
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद भी रखनी है कि गणित सभी विज्ञानों का विज्ञान एवं सभी कलाओं की कला भी मानी जाती है। बिल्कुल, जो गणित है वो सभी विज्ञानों का विज्ञान है, कोई विज्ञान सही, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जिसमें गणित का प्रयोग नहीं होता हो, और ऐसी कोई कला नहीं है जिसमें गणित का प्रयोग नहीं होता हो। चलो विज्ञान का तो मान लेते हैं, आपको कोई कला कैसे, आप ज्यामिति बनाते हो, ज्यामिति रचनाएं बनाते हो, गणित की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई भी पेंटिंग्स बनाते हो तो उसके माप की आवश्यकता पड़ती है, तो किसमें मापते हो, कला में क्या नापोगे, लाल, लंबाई लाल, ऐसा नहीं नापोगे ना, उसकी निश्चित होती है। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि गणित को अनिवार्य विषय बनाया गया। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स देखिए, विद्यालय उन्हीं विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करता है जिन विषयों से विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को, छात्र को, यानी कि एक ही बात है, को लाभ हो, और इन्हीं लाभों को हम मूल्य कहते हैं। यानी कि जब तक किसी विषय के मूल्य नहीं है तब तक उस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का कोई भी औचित्य नहीं होता। गणित के बिल्कुल मूल्य हैं, गणित को पाठ्यक्रम में शामिल करने के कुछ मूल्य हैं। क्या मूल्य हैं देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बौद्धिक मूल्य, बिल्कुल आपको भी पता है कि बौद्धिक क्षमता का विकास करता है गणित, इसलिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। प्रायोगात्मक मूल्य, कोई भी प्रयोग करें गणित की आवश्यकता पड़ती है। अनुशासन संबंधी मूल्य, अब क्या अनुशासन संबंधी मूल्य कैसी बात है फ्रेंड्स, देखिए क्लियर सी बात है, जितना माइंड जिसका स्टेबल होगा ना, जितना तीव्र गति से चलेगा, स्टेबल होगा, वो अनुशासन का पालन बहुत करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अनुशासन संबंधी मूल्य भी है, यानी कि बच्चों को जब गणित बताया जाएगा तो वो चाहेगा कि हमें बिल्कुल शांति का वातावरण प्राप्त हो, क्योंकि शोरगुल में गणित शिक्षण बहुत ही कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक मूल्य। बिल्कुल, सामाजिक मूल्य आप जानते हो, समाज में कितना भी कोई कार्य हो, गणित के बिना कोई पूर्ण नहीं होता। कलात्मक मूल्य, वो सांस्कृतिक मूल्य, संस्कृति के जितने भी मूल्य, हमारी संस्कृति होती है उसमें भी हमें गणित की आवश्यकता ही पड़ती है। कलात्मक मूल्य मैं बता चुका हूं कि कलात्मक मूल्य भी गणित विषय का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। आपका नेक्स्ट है जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य। आप कोई भी कार्य करो, कोई भी बिजनेस करो, छोटे से लेकर बड़ा तक करो, गणित की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको शामिल किया गया गणित को। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक संबंधी मूल्य। मनोवैज्ञानिक ने बताया कि गणित को अगर शामिल किया जाए तो बच्चे की तर्क शक्ति, तर्क विचार, आत्मविश्वास, ये सब क्या होंगे, इनके विकसित होंगे। और नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी विकास। बिल्कुल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, यानी कि किसी भी चीज को एक तर्क से सोचना। अब तर्क कौन सिखाता है, गणित सिखाता है तर्क देना। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण में गणित का महत्व। अभी तक हमने पढ़ा था कि विद्यालय में गणित को शामिल करने का क्या कारण था, अब हम पढ़ेंगे शिक्षण में गणित का आखिर क्या महत्व है। क्या गणित के बिना शिक्षण कंप्लीट नहीं हो सकता था, संभव नहीं था, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निश्चितता एवं आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्व, शिक्षण में जिसका महत्व है वो निश्चितता होनी चाहिए। तो गणित हमें निश्चितता सिखाता है, निश्चित वे में सिखाता है, और आत्मनिर्भर बनना गणित हमें सिखाता है। दूसरी बात करें आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के महत्व। अब आर्थिक सामाजिक प्रगति का महत्व, आप जानते हैं ये युग कैसा है, वैज्ञानिक युग है, और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। और विज्ञान किसकी सहायता से चलता है, गणित की सहायता से चलता है। तो फिर कह सकते हैं कि गणित के बिना सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी संभव नहीं है। नेक्स्ट उपयोगात्मक महत्व। बिल्कुल, क्रय विक्रय से लेके, लेन देन से लेके, कुछ भी से लेके आपका जो उपयोगिता यानी कि उपयोगात्मक महत्व है वो गणित का है, इसीलिए शिक्षण में गणित को शामिल करने का एक महत्व भी है। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय महत्व। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय महत्व से क्या संबंध है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय इसका संबंध बिल्कुल है फ्रेंड्स, क्योंकि गणित के जो नियम जो बनते हैं, सूत्र बनते हैं, जो भी चीजें बनती हैं, उनमें राष्ट्र क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय देशों की जो आपस में भावना है बहुत अच्छी तरह रहती है, क्योंकि ये सब क्या है, गणित भी ऐसा एक सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो केवल एक देश तक निश्चित सीमित नहीं रह सकता। जो भी नियम बनाया गया है या खोजा गया है या और भी कोई रिसर्च करके चीज सामने लाई गई है, उन आपस में सभी देश उसका आदान प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी इसका गणित का महत्व है। नेक्स्ट है प्रकृति के अध्ययन में महत्व। बिल्कुल फ्रेंड्स, प्रकृति के अध्ययन में महत्व है, क्योंकि यंग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने कहा है कि गणित मनुष्य के मस्तिष्क के साथ साथ आपके प्रकृति में भी निहित है। जैसे चंद्रमा है, तारे हैं,
है ना। या आप पेड़ देख लो, पेड़ की आयु आप ज्ञात करते हो तो पेड़ के वृक्ष के जो बलय होते हैं उनसे ज्ञात करते हो। अब जब आपको संख्या का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। ऊंचाई ज्ञात करते हो या कोई अवशेष प्राप्त होता है उसकी कार्बन डेटिंग करते हो, तो गणित का महत्व है ही प्रकृति में। नियमितता तथा विविधता की दृष्टि से महत्व बिल्कुल सही है। बहुत सारे नियम हैं, ये ऐसे नियम नहीं है कि ये बिल्कुल निश्चित हैं, इसमें आप किसी भी तरह के अनुमान नहीं लगा सकते कि अनुमान से ऐसा। बाकी कुछ सब्जेक्ट अनुमान से चल जाएंगे लेकिन गणित नहीं चलेगा। विविधता है इसमें, हर तरह के कार्य इसके द्वारा ही किए जाते हैं। स्पष्टता तथा शुद्धता का महत्व बिल्कुल, यानी कि जितनी स्पष्टता और शुद्धता गणित विषय में देखने को मिलती है वो किसी भी विषय में नहीं देखने मिलती। अन्य विषयों में बहुत सारे अपवाद होते हैं, लोगों के अलग मत होते हैं, लेकिन गणित में बहुत रेयर केस क्या होते ही नहीं है कि आपसे कहा जाए कि 2 गुणा 2 4 हैं तो हैं, ठीक है ना। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, है तो है, बदल नहीं सकता, ठीक है ना। वही सिस्टम यहां पर चलता है। दैनिक जीवन में विज्ञान, ये तो आप सभी परिचित है, दैनिक जीवन में विज्ञान से क्या महत्व है। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है। इसका एक कारण ये है कि अब मैं जो आपके लिए टॉपिक लाने जा रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस वीडियो में वो शामिल करता हूं तो ये वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको भी लगेगा कि हाँ बड़ी है, काफी टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो है पाठ्यक्रम क्या है और गणित पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाता है, गणित पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन सी सावधानी रखनी जाती है और गणित पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत क्या है, क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ जो मैंने आपको बताया है। तो कहीं मत जाइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सकता है वो आप वीडियो मिस कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।